तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th फिजिक्स से वर्क एनर्जी एंड पावर का बेसिकली लास्ट वीडियो। यस, इस वीडियो में आज हम लास्ट टॉपिक को बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने आप लोगों को पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी और साथ में न्यूमेरिकल भी करवा दिए थे। तो अब बारी है लास्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे एनर्जी को कंजर्व करवाने की कोशिश करेंगे। पहले तो टोटल एनर्जी के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद जो रहेगा हमारा जो मेन टारगेट रहेगा जो आपको अभी पढ़ाया जा रहा है वो है आपके पास मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करना सिखाना है। तो वो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे सिखा दूंगा, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का क्या कहने का मतलब है, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोई एक सिस्टम है, या फिर अगर आप चाहें तो पूरे यूनिवर्स का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि पूरे यूनिवर्स में 10 की पावर में 2 3 5 9 2 3 5 3 4 0 5 3 इतना 10 की पावर में इतना जूल ऑफ एनर्जी है। एक एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ कि 10 की पावर में इतना जूल एनर्जी जो है हमारे पूरे यूनिवर्स में है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। अब बात आती है यहाँ पे ये कि ये जो एनर्जी है वो कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन है ना। कम हो रहा है या फिर बढ़ रहा है? तो जो आंसर है इसका वो ये है कि नहीं, ना कम हो रहा है ना ही बढ़ रहा है। जितनी एनर्जी पहले से स्टोर होकर है हमारे पूरे यूनिवर्स में उतना ही एनर्जी अभी भी है और हमेशा भी रहेंगे। ऐसा अभी के अकॉर्डिंग, डिस्कवरी के अकॉर्डिंग, रिसर्चेस के अकॉर्डिंग हमें पता है, ठीक है। अच्छा, तो यही चीज़ है आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस ये क्या करते हैं, अगर कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में है, देखो आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी मैंने करवा दिए थे, 10 टाइप के एनर्जी मैंने आप लोगों को करवाए थे लास्ट वाली वीडियो में, राइट। वहाँ पे हमने बताया था कि इतने टाइप के एनर्जी होते हैं और भी दुनिया भर के एनर्जी होते हैं जिसके बारे में अभी हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है। तो जितने भी टाइप्स के एनर्जी होते हैं सबको अगर मैं सम कर देता हूँ तो उसको हम कहते हैं टोटल एनर्जी। उसको हम क्या कहते हैं? टोटल एनर्जी। तो जितने भी टोटल एनर्जी है पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स को मैं एक सिस्टम मान रहा हूँ, है ना। मैं पूरे यूनिवर्स को क्या मान रहा हूँ? एक सिस्टम मान रहा हूँ, ठीक है। तो पूरे का पूरे यूनिवर्स में जितना भी एनर्जी है वो क्या रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। यस, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, इतनी बात ओके। बात आती सर तो होगा क्या, है ना। एनर्जी तो अलग अलग है, कभी कम कभी ज़्यादा तो हो रहे हैं, है ना, ये बात आती है हमारे पास। तो देखिए कम ज़्यादा होने का क्या रीज़न है, वो ना ट्रांसफॉर्म होते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, चीज़ों का समझिएगा। मैं ना यहाँ पे लाइट बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, एक लाइट बंद करता हूँ। देखो थोड़ा सा डार्क हो गया आपके पास यहाँ पे, राइट। तो अभी क्या हो गई, यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी क्या हो गई आपके पास? कम हो गई। लाइट की इंटेंसिटी क्या हो चुकी है आपके पास? कम हो चुकी है, ठीक है, ओके। तो जब मैंने स्विच ऑन नहीं किया था तब उसके थ्रू जो लाइट का यहाँ पे मैंने लगा रखा है उसमें करंट पास नहीं हो रहा था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा रही थी, ठीक है। तो हमें लाइट भी नहीं मिल रही थी, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी एक आया था आपके पास, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी था वो। और अब हमारे पास ये क्या है, आपके पास एक लाइट एनर्जी है और साथ में लाइट के साथ क्या मिलती है? हीट एनर्जी। तो अब चीज़ों के यहाँ पे ये समझना है कि जब मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दिया तो मुझे क्या मिला? एक तो लाइट एनर्जी मिला, दूसरा हीट एनर्जी मिला। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। तो अब यहाँ पे आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि यार इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हुआ किस में? लाइट एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में, कह दीजिए थोड़ी देर के लिए। चीज़ें समझ में आ गई? इतनी बात डन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एनर्जी जो था पहले ही पूरे यूनिवर्स में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले भी था और लाइट एनर्जी ऑफ कोर्स बाद में आया है, लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके लाया गया है। तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लीजिए कि 10% कम हुआ तो यहाँ पे लाइट एनर्जी 10% बढ़ गया। सिंपल सी बात ये है। मतलब लाइट एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो एनर्जी ना ही वहाँ से कम हुआ है और ना ही यहाँ पे बढ़ा है। एक्चुअल में जितना वहाँ कम हुआ उतना यहाँ बढ़ा है, जिसकी वजह से टोटल एनर्जी सेम ही रहा है, कुछ भी चेंज नहीं आया है। समझ में आ गई इतनी बात? डन है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जाती है, सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी इन एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो चाहे मैं अपने बॉडी को एक आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड मतलब जो अकेला सिस्टम, मतलब किसी भी बॉडी को आप कह सकते हैं, है ना। तो मैं एक बॉडी हूँ जिसको मैं एक सिस्टम मान रहा हूँ, तो मेरे अंदर जितने भी टाइप की एनर्जी हैं उसका सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, वो कन्वर्ट हो जाएगा। यस, वो क्या हो जाएगा आपके पास? कन्वर्ट होता चला जाएगा। आगे की बात करते हैं हम यहाँ पे
या फिर आप इसी चीज़ को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड, नॉट डेस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया कि एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम क्या कर सकते हैं, डेस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे ये कि सर हमने तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट किया है, चीज़ें समझ में आ रही है, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट किया है। हम डैम पे गए थे, डैम में हमने टरबाइन लगा दिया था और वाटर के फ्लो से हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर दिया। तो हमने तो क्रिएट कर दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप कैसे कह रहे हो कि हमने एनर्जी नहीं क्रिएट किया? समझ में आ रही है ना? अब समझिएगा चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से। आपने जो एनर्जी क्रिएट किया वो एनर्जी ऑलरेडी क्रिएटेड था। अब बोलोगे सर ये क्या बात हुई, ऐसा कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहले कहाँ से था, हमने बनाया है वो, है ना, हमारा वो टारगेट था, हमने बना लिया उसको। अब समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया आपके पास वो कहाँ से आया? एक पहले से आपके पास वाटर के फ्लो एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर था, जिसकी वजह से आपने उसका यूज करके, यस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर का यूज करके आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी यूनिवर्स में प्रेजेंट नहीं था? था ना। तो काइनेटिक एनर्जी को, वाटर के काइनेटिक एनर्जी को आपने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी खुद ही बना डाला। समझ में आई इतनी बात? तो आप क्या कर रहे हो, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी का एक्सचेंज किए जा रहे हो, कभी इससे उसमें, कभी उससे उसमें, कभी उससे उसमें, राइट। जैसे कि ये पंखा चल रहा है हमारा, तो ये जो फैन है हमारे पास वो क्यों चल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इतनी बात। मैं बोल रहा हूँ साउंड एनर्जी है, वो साउंड एनर्जी क्या है, हमारे बॉडी को जो ग्लूकोज है वो वाली एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो साउंड जो है वो निकल पा रही है। चीज़ें समझ में आ रही है इतनी बात? तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ में, जैसे मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, लेट से आप वीडियो देख रहे हो, मेरी वीडियो आपने चला दी, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मोबाइल का केमिकल एनर्जी यूज़ करके आपको एक आउटपुट दिया जा रहा है साउंड एनर्जी में। और साथ में पहले तो इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी था, मोबाइल की बैटरी जो थी, सेल जो था उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या थे, केमिकल्स यूज थे। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से आपको साउंड जो है प्रॉपर तरीके से सुनाई दे रहा है। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी होता है हमेशा। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि एनर्जी जो है वो हमेशा सेम रहता है, कुछ भी चेंज नहीं आता है। अब हमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ना कि किसी और एनर्जी का हमें कंजर्वेशन भी देखना है। हाँ, टोटल एनर्जी का सम कांस्टेंट रहता ही है ना, सेम रहता है, बट हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी के अंदर हमने लास्ट में दो चीज़ों के बारे में बताया था, एक तो पोजिशन की वजह से होता था जो पोटेंशियल एनर्जी होता था, और एक मोशन की वजह से होता था जिसे हम काइनेटिक एनर्जी बोलते थे। और इन दोनों का सम जो होता था उसे हम क्या कहते थे, मैकेनिकल एनर्जी कहते थे। तो यहाँ पे भी वही है, कहा जाता है फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। देखिए फ्रिक्शन को इसलिए नेग्लेक्ट करके चलते हैं, समझिएगा चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से, फ्रिक्शन को इसलिए नेग्लेक्ट करके चलते हैं क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से हमारी जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसमें से लॉस हो जाती है हीट एनर्जी के फॉर्म में। जैसे आपके पास एक कार है, लेट से, है ना, टॉय वाला कार मान लीजिए, मैंने यहाँ से इसको लेकर जाना शुरू कर दिया, पहले वो रेस्ट पे था, मान लीजिए इतने हाइट पे, तो कुछ ना कुछ उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी था, बट बाद में जब मैं उसको लेकर जाने लगा, अभी भी पोटेंशियल एनर्जी है, नो डाउट, बट वो जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। या फिर आप ये भी कह सकते हैं, बॉडी अगर यहाँ पे थी, अभी छोड़ दीजिए पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी अगर यहाँ पे थी और मैंने कुछ ना कुछ फोर्स लगाया, मतलब मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया, अगर मैंने इसके ऊपर कुछ काम किया इस बॉडी के ऊपर, है ना, अज्यूम कर लिया यहाँ पे कार रखा है, टॉय वाला कार, अगर मैंने इसके ऊपर कुछ ना कुछ काम किया तो 100% इसके अंदर एनर्जी मैंने दिया है, स्टोर किया है। अब ये वाली जो एनर्जी है मैं इस तरीके से लगा रहा हूँ, धीरे धीरे क्या होने वाला है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हीट के फॉर्म में यहाँ से एनर्जी का लॉस हो गया, कन्वर्ट तो हुआ काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जितना हमने वर्क डन लगाया उतना टोटल आउटपुट आपको नहीं मिलेगा, है ना। कभी आप सोचो कि यार मैंने अगर 5000 जूल की एनर्जी लगा दी कुछ इस तरीके से, है ना, और आपको 5000 जूल का एनर्जी ही आपको मोशन में दिखेगा, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा, तो नहीं दिखेगा क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है। तो सबसे पहले आपकी बात यहाँ पे आ जाती है कि फ्रिक्शन को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे, तब जाकर जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो और जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, मतलब फ्री फॉल का अगर मैं बात करता हूँ, फ्री फॉल की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ से छोड़ देता हूँ किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो उसके अंदर टोटल पोटेंशियल एनर्जी है, छोड़ देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, और बिल्कुल जहाँ पे टच करने वाला हो, ग्राउंड को टच कर दिया नहीं, टच करने ही वाला होगा, उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, और उस टाइम पे फिर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा जीरो, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हाइट नहीं है। चलिए आगे इसके बारे में, हालांकि अभी हमें डिस्कस ही करना है, तो वही चीज़ कहा जाता है कि
सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो मैकेनिकल एनर्जी हमेशा किसी भी बॉडी में सेम रहता है, फिक्स रहता है, कुछ भी चेंज नहीं आता है। हाँ, कन्वर्ट होता रहता है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता रहता है। क्या होता रहता है आपके पास? कन्वर्ट होता रहता है। समझ में आ गई इतनी बात? डन है? आगे चलें। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है थियोरेटिकल वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। आई हाई, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट, मतलब अगेंस्ट नहीं, जब भी ग्रेविटी की बात करें, फ्रीली फॉलिंग की बात कर रहे हैं, तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से चेंज होता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं पढ़ना। देखिए, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एक बॉडी है हमारे पास, है ना, एक बॉडी है जो कि कुछ हाइट h पर रखा हुआ है। यहाँ पे हाइट h बोल दीजिए, ये वाली जो हाइट है टोटल, ये टोटल हाइट क्या आपके पास h है ना, ये वाली जो टोटल हाइट है आपके पास वो h है, ये टोटल हाइट क्या आपके पास h है। ठीक है, इतनी बात। इस वाले पोजीशन को लेट से मैंने बोल दिया कि a है, ठीक है, यहाँ पे a बोला मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया मैंने जिसको मैंने बोल दिया कि b है, और यहाँ पे एक पॉइंट बोल दिया मैंने c है। ये जरूरी नहीं है एग्जैक्टली बीच में, कहीं पे भी हो सकता है, यस कहीं पे भी हो सकता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इतनी बात डन है। चलिए, तो हमने यहाँ पे 3 पोजीशन कंसीडर किए हैं। अगर बॉडी यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, अगर बॉडी यहाँ पे है, ठीक है, अगर बॉडी यहाँ पे है तो आप चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे जो होगी चीज़ें वो होगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपके पास 0 होने वाला है, क्योंकि वो मोशन में नहीं है, यहाँ पे मैंने होल्ड करके रख रखा है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, और तो पोटेंशियल और काइनेटिक के बारे में ऑफकोर्स आपको पता होगा, मतलब लास्ट वीडियो अगर आपको मालूम है, आपने देखा है, अगर चीज़ें आपको पता है तो आपको ईजिली समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। तो चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा। इस वाले पॉइंट की बात करेंगे तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी भी होगा, समथिंग कुछ काइनेटिक एनर्जी होंगे और कुछ पोटेंशियल एनर्जी होंगे। कितना कितना होगा, क्योंकि मैं किसी भी पॉइंट की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्टली मिड की बात नहीं कर रहा हूँ, कितना कितना होगा तो हमें नहीं पता। अगर हम एग्जैक्टली मिड पॉइंट की बात करेंगे तो हाफ मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी और हाफ मिलेगा काइनेटिक एनर्जी। मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो 100% है, और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0% है। बट यहाँ पे कुछ ना कुछ परसेंट है, परसेंटेज हम नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्ट बीच में मैंने नहीं बोला आपसे, है ना। इसको मैं हटा ही देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, ये जो पॉइंट बी है उसे मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको पता भी ना चले। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे देख लिया, हाइट है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या ज़्यादा है, तो मान लीजिए कि 60% है, और जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास 40% है। तो इस टाइप से आप समझ सकते हैं चीज़ों को। और जब यहाँ पे बिल्कुल अबाउट टू टच द ग्राउंड होगा, जब बॉडी होगा अगर ग्राउंड को टच ही करने वाला होगा, तो उस टाइम पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 100% हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है, क्योंकि हाइट वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0 होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। तो हाइट की जगह 0 पुट कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे भी आपके पास 0 जो है वो निकल कर आ जाने वाला है। तो यहाँ पे जब थियोरेटिकल वेरिफिकेशन की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, तीनों पोजीशन पे मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो दोनों एनर्जी का सम कर देंगे। अगर आपके पास तीनों पॉइंट पे सेम आता है तो इस जो वेरिफिकेशन है वो आपका हो जाएगा। तो थियोरेटिकल वेरिफिकेशन के लिए हम इस वाले पॉइंट पे निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकलेगा मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी mgh रहेगा क्योंकि मैक्सिमम हाइट है, और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा मेरे पास, 0 रहेगा, है ना। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा और काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा, क्योंकि मोशन में नहीं है ना। तो आपके पास जो मैकेनिकल एनर्जी होगा वो क्या होगा, mgh प्लस का 0। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या निकल कर आ गया आपके पास, अरे मैकेनिकल एनर्जी 0 क्यों लिख दिया, तो मैकेनिकल एनर्जी निकल कर आ गया आपके पास mgh। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब समझ में आ रही है ना बात, पोटेंशियल एनर्जी और प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो mgh निकल कर आ गया। मतलब मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए, यहाँ पे ऐसे करके लिख देता हूँ, एट पॉइंट ए की बात की तो वो कितना निकल कर आया, mgh निकल कर आया। अब हम पॉइंट बी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इसकी हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चीज़ों को समझने की हमें कोशिश करनी है यहाँ पे, और चलिए अब हम यहाँ पे कोशिश कर लेते हैं। मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे हमें क्या करना है, ये x हाइट है ना, ये क्या आपके पास x हाइट है, और मुझे पता करना है कि यहाँ पे इतनी जो पोटेंशियल है वो कितनी होगी,
हमें यहाँ पे पता करना है कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है और साथ में काइनेटिक एनर्जी कितनी है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो v1 वेलोसिटी से पहुँचा है, ये चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं जो बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है वो v1 वेलोसिटी पहुँचा है और यहाँ पे जो भी बॉडी था उसका जो मास है वो m है, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। यस, इस पॉइंट पे आपके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी होगा और कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगा। तो अगर मुझे ये पता करना है कि इस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है तो मुझे हाइट हमेशा ग्राउंड से लेना पड़ता है, ऊपर से नहीं। तो यहाँ से जब मैं ग्राउंड से लूँगा तो यहाँ से यहाँ तक टोटल तो h था, h में से x मुझे गायब करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे ये जो मिलेगी वो मिलेगी h माइनस का x। नहीं आया समझ? आइए समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, यस पूरे की बात कर रहा हूँ, अगर पूरा 10 मीटर है और ये वाली मैंने बोल दिया कि 4 मीटर है तो ये कितना बचेगा 6 मीटर। कैसे निकला? 10 माइनस का 4 h माइनस का x। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात कर लूँगा, एट पॉइंट बी की बात करूंगा और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना निकलेगा mgh और h के जगह क्या है h माइनस का x और प्लस में काइनेटिक एनर्जी अब मुझे निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल सी बात है और कुछ नहीं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी जो है हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए, तो आ जाइए अब हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो निकाल लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी कैसे निकाले भाई, कितना निकालें, है ना, कितना निकलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का करना पड़ेगा। याद है आपको, है ना, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वो था आपके पास v का स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो होगा हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर तो होगा ही होगा, नो डाउट, ये तो फिक्स है आपके पास, हाफ mv स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक आने की वेलोसिटी को मैंने v1 माना है तो मैं क्या ले लूँगा, v ले लूँगा। और पूरा आने वाले का क्या है, v है, पूरा v वेलोसिटी से आ रहा था लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपके पास v रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होते रहता है हर सेकेंड, पर सेकेंड में, एक सेकेंड में 9.8 मीटर की इंक्रीमेंट हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है वेलोसिटी। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी बॉडी को आप फ्रीली छोड़ देंगे तो एक सेकंड में 9.8 मीटर की जो क्या कहते हैं इंक्रीमेंट है वो आपकी वेलोसिटी में देखने को मिल जाएगी, उसकी स्पीड में देखने को मिल जाएगी। आइए अब हम आगे की बात करते हैं। अब बात आती है, देखिए यार, पॉइंट बी पे मैकेनिकल एनर्जी का मतलब हो गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हाइट कितने पे है उसके अकॉर्डिंग तो मैंने निकाल दिया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v1 का स्क्वायर होगा। हमारा जो टारगेट है वो v1 ही निकालने का है। यहाँ से v1 निकालेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर रख देंगे, और वो कितनी आएगी वेलोसिटी। तो देखिए स्टार्टिंग में तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो u क्या होने वाला है आपके पास 0 और फाइनल वेलोसिटी v1 हो जाएगा। तो v1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की जगह आप ले लेंगे g। बोलिए हाँ या नहीं, क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट है, एक्सेलरेशन यहाँ पे किसकी वजह से है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मेरे पास आ गया v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। बोलिए हाँ या नहीं। तो v1 का स्क्वायर ही हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी, वो यहाँ से चेकआउट कीजिए, क्या हो जाएगा mgh माइनस का mgx। नहीं आया समझ? आ जाएगा अभी समझ में। ये जो mg है उस दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, mgh हो जाएगा और माइनस का mgx हो जाएगा, और बीच में प्लस में ये हाफ रहेगा, ये m रहेगा, और यहाँ पे आपके पास है v1 का स्क्वायर। अब v1 का स्क्वायर की वैल्यू हमने निकाल दी, यहाँ पे रख दीजिए 2gx। तो अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा mgh माइनस का mgx, और प्लस में 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा आपके पास mgx। अब देखिए इससे ये उड़ जाएगा, बोलिए हाँ या नहीं, और आपके पास क्या बच गया mgh। अब यहाँ से एक चीज़ प्रूव होती है कि हाँ यार, पॉइंट बी पे जो है वो मैकेनिकल एनर्जी फिर से mgh आया। यार पॉइंट ए पे भी आपके पास mgh ही आया था और पॉइंट बी पे भी आपके पास mgh ही आया है, कुछ भी चेंज नहीं आया भाई, पूरा का पूरा सेम है। देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, है ना? क्या इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? डन है इतनी बात? ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ से निकाल दिया है कि यार पॉइंट बी पे भी मैकेनिकल एनर्जी mgh ही है। अब एक काम और करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी और हम निकाल देते हैं कहाँ पे, पॉइंट सी पे, इस वाले पॉइंट पे। अब इस वाले पॉइंट पे क्योंकि आकर बॉडी क्या हो जाएगी आपके पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को गेन कर लेगी, और क्योंकि यहाँ पे हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होने वाला है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी कितनी रहेगी आपके पास 0। क्यों? क्योंकि हाइट है ही नहीं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है,
mg, और यहाँ पे हाइट ग्राउंड के साथ देखते हैं हाइट 0 रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी आपके पास 0, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी आपके पास मैक्सिमम, और वो कितना होगा mgh, है ना, mgh। तो मास तो बॉडी का m ही है। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है सर काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपके पास कितना लिख रहे हो आप, हाफ mv² होता है, तो आप mgh क्यों लिख रहे हो, चीज़ों को समझिएगा। मैं हाफ mv² ही लिखता हूँ, कुछ अलग नहीं लिखता हूँ, ये लीजिए यहाँ तक ठीक है इतनी बात। लेकिन जो बॉडी है वो कहाँ से आ रही है, बिल्कुल ऊपर से आ रही है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा me का मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी, इसको 0 तोड़ा दीजिए, 1/2 ऐसे रखिए, और v की जगह क्या रखेंगे, ये जो x था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो वेलोसिटी होगा आपकी बार सब कुछ ऐसे ही निकालना है फिर से, तो v1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मैं पॉइंट बिल्कुल a की बात कर रहा हूँ, a से c पे आने के लिए कितनी वेलोसिटी थी, v का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर, क्योंकि 0 था वो, और इक्वल टू में 2g, और आपकी बार हाइट क्या लेंगे, पूरा का पूरा h लेंगे, क्योंकि मैं पॉइंट ए से पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ, पूरा का पूरा हाइट क्या लेंगे हम h लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरे पास v² इज इक्वल टू 2gh। अब जहाँ पे v² है वहाँ पे पुट कर दिए 2gh, ये आ जाएगा 2gh, है ना, इस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी विल बी इक्वल टू mgh। बोलिए हाँ या नहीं। तो मैकेनिकल एनर्जी मैंने आप लोगों को निकाल कर दिखाया कहाँ पे, 3 पॉइंट पे, है ना, 1 2 3 पॉइंट पे निकाल कर दिखाया मैंने, और तीनों पॉइंट पे आपके पास कितना आया, तीनों पॉइंट पे आपके पास निकल कर आया, एक तो ये वाला mgh, ये वाला mgh, और एक ये mgh। बोलिए हाँ या नहीं। तो यहाँ से हमारे पास थोड़ा सा वेरिफिकेशन हो जाता है कि हाँ भाई जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहता है, आप चाहे किसी भी पॉइंट की बात कर सकते हैं। बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, डन है। तो इसी का एक थोड़ा सा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को भी मिल जाता है। तो नीचे में ऑफ कोर्स डिस्प्लेसमेंट रहता है, पोजीशन की बात करते हैं कहाँ पे है, और ऊपर आपके पास एनर्जी की बात करेंगे। ये जो एनर्जी होगा मैकेनिकल एनर्जी होगा, ना पोटेंशियल एनर्जी होगा, ना ही काइनेटिक एनर्जी होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हमेशा क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन की बात करें तो ऊपर से नीचे तक, तो जो ग्राफ बनता है वो लीनियर ही बनता है, ठीक है ना। यहाँ से कुछ इस तरह से जाएंगे, और उसके बाद जो दूसरा वाला रहेगा यहाँ से आपको बना देना कुछ इस तरह से। ओहो, स्ट्रेट लाइन बनाना पड़ेगा मुझे, इस वाले पॉइंट पे कर देता हूँ, और ये वाला पॉइंट ऐसा करते हैं, लाइन ले लेते हैं ना, सही रहेगा हमारे लिए। अच्छा, ये ब्लैक कलर का है, ब्लैक कलर हटाना पड़ेगा अपने को, ब्लू ले लेते हैं ना, तो इसको उड़ा देते हैं। अच्छा बेटा, ब्लू कलर ले लेते हैं और ऐसे बना देते हैं। उसके बाद हम यहाँ से लाइन खींच देते हैं इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ से हम खींच देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं, जो कि खींच नहीं पा रहा हूँ मैं, चलो मान लेते हैं बिल्कुल सही है। एक यहाँ से खींच देता हूँ और दूसरा जो है आपके पास वो यहाँ से खींच देता हूँ, ठीक है ना, इस तरह से। अब यहाँ पे आपके पास है क्या, वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं जो 3 पोजीशन की बात कर रहा था वही वाली पोजीशन मैं यहाँ पे इंडिकेट कर दूंगा, पॉइंट ए, और जहाँ पे ये वाली जो चीज़ थी बीच में कहीं पे भी मीट कर रहा था, ये था आपके पास पॉइंट बी, और ये लास्ट में आपके पास क्या, आपके पास पॉइंट सी, और इधर रहेगा आपके पास मैकेनिकल एनर्जी और कुछ इस तरह से जाने वाला, और ये रहेगा आपके पास पोजीशन जो कि आपके पास कुछ इस तरह से जाने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे ये वाली जो चीज़ रहेगी वो मैक्सिमम एनर्जी रहेगी, मतलब मैकेनिकल एनर्जी आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम जो था, क्या था आपके पास mgh, हालांकि हमेशा क्या रहने वाला आपके पास mgh ही रहने वाला है, ठीक है इतनी बात। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बनता है क्योंकि हम 1D की बात कर रहे थे, फ्रीली फॉलिंग का केस था, सिंपल स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे थे हम। जब पॉइंट ए पे था तो क्या mgh नहीं था, बिल्कुल था सर। पॉइंट बी की बात कर रहे थे तो उस टाइम पे भी आपके पास कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा। पॉइंट सी की बात कर रहे थे तो वो भी यहाँ पे आपके पास mgh, ये भी mgh है, ये भी mgh है, और ये भी आपके पास mgh है। तीनों का केस में क्या है, mgh है, ठीक है। हाँ, बीच में अगर यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी की जगह पे हाफ था
पोटेंशियल एनर्जी हाफ था, हाफ mgh हो जाएगा अगर एग्जैक्टली बीच की बात करेंगे, और काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास हाफ mgh हो जाएगा। बताया ना कैसे mgh निकल कर आ रहा था, दोनों को जोड़ देंगे तो मैकेनिकल एनर्जी एग्जैक्टली फिर से क्या हो जाएगा आपके पास, mgh हो जाएगा। आधा आधा क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा। तो आप किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, आप किसी भी पॉइंट की बात करेंगे, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करेंगे तो एक एनर्जी 1/4 होगा, एक एनर्जी 3/4 होगा, दोनों को ऐड कीजिएगा तो पूरा का पूरा mgh निकल कर आ जाएगा। और यही आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका मैकेनिकल एनर्जी के कंजर्वेशन का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है। चलिए अब हम एक चीज़ और की बात कर लेते हैं, जिसकी बात करेंगे हम पेंडुलम की। तो पेंडुलम वाली चीज़ें ना बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो समझ लेते हैं हम यहाँ पे कि हमारे पास एक कुछ इस तरीके से एक रिजिड सपोर्ट दे रखा है मैंने, किसको, पेंडुलम को यहाँ पे टाई करने के लिए। पेंडुलम में भी आपके पास बिल्कुल सेम कहानी चलती है, ठीक है ना। पेंडुलम में भी आपके पास बिल्कुल सेम की सेम कहानी चलती है। कैसे कहानी सेम चलानी है, चलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ इस तरह से है और यहाँ पे आपके पास मैंने एक बॉब लटका दिया इस तरीके से। अब ये इस वाले बॉब को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा, फिर इस वाले बॉब को मैं क्या करूँगा, है ना, यहाँ पे ले आऊँगा। अब चीज़ों का यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। बॉब यहाँ पे लाऊंगा तो इनके स्ट्रिंग को बना देता हूँ मैं, डॉटेड लाइन में दिखा देता हूँ, है ना, डॉटेड लाइन में दिखा देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं दिखा दूँगा इस तरह से, ठीक है इतनी बात। और भी यहाँ पे मैं बीच में दिखा सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं पेंडुलम बना सकता हूँ बिंदास, ठीक है ना। यहाँ पे मैं पेंडुलम इस तरीके से दिखा दूँगा। यहाँ से ये वाला डायरेक्शन है, यहाँ से ये वाला डायरेक्शन है, ये वाला जो है ना, ये वाला डायरेक्शन, फिर वो वापस यहाँ से ये वाला डायरेक्शन आ रहा है और वापस यहाँ से ये वाला डायरेक्शन आ रहा है। इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन, इसको हम कहते हैं मीन पोजीशन। तो एक जो पेंडुलम होता है उसको हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से ये, इसको मीन पोजीशन कहते हैं, यहाँ पे मैं ले आया हाइट h पे। देखिए ये वाला सेंटर पोजीशन है कुछ इस तरीके से, ये वाला ग्राउंड लेवल का समझ लीजिए। इसको उड़ा के थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं हम, और मान लीजिए कुछ इस तरीके से मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले लिया ग्राउंड वाली पोजीशन के लिए, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या किया, बॉडी को यहाँ पे ग्राउंड वाली पोजीशन पे था, मान लीजिए मीन पोजीशन पे, हमने यहाँ से उठाया और यहाँ तक ले आया। तो हमने कुछ ना कुछ तो काम किया होगा, मतलब हमने जितना भी काम किया यहाँ पे क्या था, वो रेस्ट पे था। रेस्ट पे था मतलब आप कह सकते हो कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो आपके पास जीरो था। रेस्ट पे मतलब ग्राउंड पे था, पोटेंशियल एनर्जी क्या आपके पास जीरो है, क्योंकि हाइट क्या उसकी बिल्कुल जीरो है। खत्म, बात खत्म, टेंशन खत्म, ठीक है ना। अब इसको मैं उठाकर यहाँ पे ले आया, यहाँ पे ले आया, तो मैंने जितना भी काम किया होगा पोटेंशियल एनर्जी उतना ही होगा, और वो कितना होगा आपके पास, mgh। तो यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 100% जीरो होगा। बोलिए क्यों, अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब मैं इसी तरह उठाया तो धीरे धीरे हाइट बढ़ाता गया, तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी बढ़ता गया पोजीशन की वजह से। चलिए पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गया और मैंने यहाँ पे होल्ड करके रखा है, मतलब वो रेस्ट पे है ना। अब बोलोगे सर यहाँ पे भी तो रेस्ट पे था, लेकिन ये ग्राउंड पे था। चीज़ों को समझिएगा, ये ग्राउंड पे था, यहाँ पे कुछ हाइट है ही नहीं। जब हाइट नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। यहाँ पे कुछ हमने रेस्ट पे रखा है लेकिन हाइट पे ले गया, तो हमने जितना काम किया उतना ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो चुका है। यस, स्टोर हो चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपके पास मैक्सिमम है, टेंशन ही नहीं है। यहाँ पे इस वाले पोजीशन को मैं ए की नेमिंग कर देता हूँ, इस वाले पोजीशन के बी की, और इस वाले पोजीशन की आपके पास सी की नेमिंग कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन रेस्ट पे रख रखा हूँ तो काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी नहीं है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब जैसे मैं यहाँ से छोड़ूंगा तो धीरे धीरे आता रहेगा, और आपको पता है जैसे ये मेन पोजीशन के पास आएगा तो इसकी स्पीड मैक्सिमम हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी फ्री फॉल वाला केस जस्ट अभी जो पहले समझाया वही। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा, और वो कितना होगा, mgh। अभी तो निकाल कर बताए, mgh आएगा। हाफ mv² होता है, लेकिन वेलोसिटी वगैरह से निकालूंगा डिस्प्लेसमेंट करके तो mgh निकल कर आएगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके अभी तो निकलवाया था, राइट। अच्छा, यहाँ की बात हो गई। अब यहाँ पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो गया। अब फिर से यहाँ से धीरे धीरे चीज़ों को समझना है। जब मैं यहाँ पे लाया, यहाँ पे रख रखा है मैंने, होल्ड करके रख रखा है, mgh है, किस हाइट पे है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जीरो। जैसे मैं छोड़ूंगा धीरे धीरे ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, किस में, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे देख लीजिए मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए कितना आया, mgh। पेंडुलम में भी कंजर्वेशन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यहाँ पे अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी बात करूँगा किस में, एट पॉइंट बी, तो वो भी अगर मैं दोनों को सम करूँगा तो क्या आ जाएगा, mgh आ जाएगा। उसकी अभी हम बात कर लेते हैं, है ना। अच्छा, ये वाला पॉइंट सी यहाँ पे दे दिया क्या मैंने, बिल्कुल एंड वाले को नेमिंग करता हूँ मैं पॉइंट सी, इस वाले को, ठीक है ना, ए यहाँ मेन पोजीशन वाले को भी, और यहाँ पे सी। बीच में तो बस बता रहा हूँ कि हाँ भाई यहाँ से होके गया होगा, यहाँ से होके गया होगा, फिर आया होगा।
ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब यहाँ से जैसे जैसे आता आ रहा होगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा होगा और इस वाले पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब यहाँ से जब हम आगे जाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और धीरे 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 ऊपर ऊपर हाइट की ओर बढ़ता जा रहा है, तो उसकी स्पीड कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये क्या आ जाएगा, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो रेस्ट पे आएगा, मैक्सिमम हाइट पे डिस्प्लेस कर जाएगा तो वहां पे वो रेस्ट पे आएगा। तो उस केस में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी, अब रेस्ट पे आएगा तो पोटेंशियल ये जीरो मत कर दीजिएगा, वो ग्राउंड के लिए होता है, बस मैक्सिमम रहेगा तो वो हो जाएगा आपके पास mgh, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे रेस्ट पे आ जाएगा तो वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, हाफ mv² के हिसाब से उसकी वेलोसिटी जीरो। तो यहाँ पे फिर से आपके पास मैक्सिमम हो जाएगा। फिर से अगर मैं यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी निकालूँ एट पॉइंट सी तो वो क्या रहेगा, दोनों को सम कर दूंगा तो क्या होगा, मैक्सिमम mgh रहेगा। आप चाहे इस पॉइंट पे कहीं और निकालते हैं तो दोनों का सम हमेशा mgh ही निकल कर आएगा, जैसे मैंने आपको फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में करवाया था, बिल्कुल सेम एज इट इज और कुछ भी चेंज नहीं करना उसमें। समझ में आ गई इतनी बात। तो ये कहानी है आपके पास पेंडुलम की, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। ये इसकी स्ट्रिंग है मालूम है ना, और यहाँ से हम एक रिजिड सपोर्ट दे देते हैं इसको, ताकि ये रिजिड सपोर्ट है ये, ताकि ये बिल्कुल बंधा हुआ रहे और टूटे वूटे ना गिरे ना, है ना, ताकि ये पेंडुलम जो है इसको बॉब कहा जाता है। ये जो चीज़ है ना इसको हम क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं, बॉब कहते हैं। जो छोटा सा बॉल होता है मेटेलिक वाला और इधर उधर वो क्या करता है आपके मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन करते हैं, है ना, टू एंड फ्रो मोशन करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो इसी का भी आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यस, इसका भी आपके पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। यार आधा घंटा हो गया, मतलब छोटी सी चीज़ को समझाने में कहीं ना कहीं जो टाइम है वो लग जाता है, जब आपको थोड़ा सा मतलब अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ उस टाइम पे। तो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अभी हम और थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ वही है। अब बोलोगे क्या है, जो स्ट्रेट लाइन वाले में था तो वही चीज़। बट यहाँ पे अगर आप नोटिस करें, यस यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में ये नहीं जा रहा है, 2D में जा रहा है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस दोनों हैं, मतलब एक कर्व लाइन पे जा रहा है। तो आपका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका निकल कर आता है वो भी आपके पास कर्व ही होता है, ठीक है ना, कर्व ही होता है। कुछ इस तरीके से हम बना देंगे यहाँ पे। तो जो कर्व बनाने वाले हैं वो कुछ इस तरीके से बनेगी। इसकी जो कर्व लाइन बनेगी कुछ इस तरीके से, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक जाना है और फिर आपको यहाँ पे पहुँचाना है, फिर यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ तक आना है और फिर आपको यहाँ पे लेकर जाना है। इस तरीके से आपके पास एक कर्व बनेगा, बहुत ही अच्छे से देख लीजिएगा, ऐसे ही बनने वाला है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वही रहेगा आपके पास पोजीशन और यहाँ पे आपके पास एनर्जी, बोले तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी रहने वाला, टोटल एनर्जी, है ना। ये वाला आपके पास mgh वाली लाइन रहेगी। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। मैंने अपने ग्राफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ABC लिखा हुआ है, समझिएगा ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इस वाले पोजीशन पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आपके पास मैक्सिमम है इस वाले पे, है ना। ये वाला मेन पोजीशन है, यहाँ पे भी आपके पास मैकेनिकल एनर्जी दोनों तीनों पॉइंट पे, यहाँ पे भी, जैसे कि भी लीनियर वाले का करवाया है ना, सिंपल वाले का, फ्रीली फॉलिंग वाले का सेम वही है, कुछ भी अलग नहीं है। बस जो पाथ है, ये सिर्फ पाथ की बात कर रहा हूँ, वो कर्व हो चुका है क्योंकि वो 2D में मूव कर रहा है, 1D में मूव नहीं कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहा है। बस उसकी वजह से ये इस वाले पाथ को गेन किया है, अदरवाइज सब कुछ आपके पास सेम ही रहेगा। बताइए, किसी तरह से यहाँ पे ये वाला जाने का है, मान लीजिए ये वाला क्या आपके पास जाने का है, तो ये वाला क्या आपके पास यहाँ से वापस आने का है। तो जाने का है और एक आपके पास आने का है, ठीक है। ये जाने का हो गया, यहाँ पे पहुँच गया, तो वापस आपके पास आना भी तो पड़ेगा भाई। तो गया आया, गया आया, गया आया, बस यही एक इसका पेंडुलम का जो आपके पास है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का ये जो टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा, खास करके मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।